अयोध्या मामले की सुनवाई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में धीमी गति से चल रही, उससे साधु संतों का धैर्य का बांध टूट चुका है। साधु संतों ने अब एक मत से फैसला लिया है कि अब वो खुद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे। इसके लिए उन्होंने 21 फरवरी को वो लोग अयोध्या की ओर कूच करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अजय अविनाशी। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? साधु संतों ने कहा 21 फरवरी को वो अयोध्या की ओर कूच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे में साधु संतों की जो ये घोषणा है, क्या कहेंगे? कोर्ट की अवमानना नहीं है? देखिए, अवमानना तो दूसरी बात होगी, लेकिन अब 100 करोड़ की आस्थाओं का प्रश्न है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी हिंदुओं की है और हिंदुओं की आशाएं पूरी कोर्ट पर टिकी हुई थी। पूरी कोर्ट को बड़े धैर्य से वो सुन रहे थे। लेकिन आज 70 साल किसी चीज को हो जाए और उसके बाद कितने साल से ये विचाराधीन मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहे और ये लगे कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गया है, फिर पता लगे उस पर एक ऑब्जेक्शन लग गया कि जी वो इन्होंने लगा दिए जज साहब ने इनको बदलना, तो फिर बेंच दोबारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, फिर बेंच में से एक जज वेकेशन पे चला जाए और उसके बाद फिर वो उस पर डेट पड़ जाए, तो साधु संत का तो धैर्य का बांध टूटना उनका स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस इशू को प्रायोरिटी पे लेके और इसको जल्दी से जल्द इसका निपटारा करना चाहिए। सर, सरकार कहती है कि ऑर्डिनेंस नहीं आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला नहीं सुना देती है। तमाम देश वाले अब ये सोच रहे हैं कि आखिर सरकार मेजोरिटी में है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो उनको अब ऑर्डिनेंस लाने में क्या दिक्कत क्या आ रही है? अगर आपकी कानूनी राय ली जाए तो ऑर्डिनेंस लाने में सरकार को दिक्कत कहाँ पे आती है? सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार चाहे तो ऑर्डिनेंस लाके इसका कानून बना सकती है। और मैं सोच रहा था कि पार्लियामेंट में भी इनमें से प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाह रहे थे, वो भी ये लेकर नहीं आए हैं। तो सरकार को भी अब ढीला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैं मानता हूँ बीजेपी का तो एजेंडा शुरू से रहा ही है राम मंदिर बनाने का और मेजोरिटी उनको मिली है। और मेजोरिटी के अंदर भी अब भी नहीं, अगर ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे तो कब लाएंगे? और अब तो गिनती के दिन रह गए, उसके बाद तो कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, फिर तो ऑर्डिनेंस ला भी नहीं पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जितनी जल्द से जल्द हो कानून, अगर हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है तो सरकार को ऑर्डिनेंस लाके कानून बना के और कम से कम इस मंदिर को शुरू तो कराएं। यहाँ पे इतने सालों से इतने लोगों की 100 करोड़ लोगों की आस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं और सब पूरी आशाओं के साथ सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और मेरे हिसाब से इस समय सरकार का सही वक्त है कि उनको ऑर्डिनेंस लाके इस पे कानून बनाना चाहिए। अगर सर 21 फरवरी को साधु संतों ने जैसा कि फैसला लिया है कि धर्म सत्संग में उन्होंने जो बात उठाई है, 21 फरवरी को अगर साधु संत अयोध्या की ओर कूच करते हैं तो कहीं ना कहीं बात फिर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी। अब देखिए, ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं, मैनिफेस्टो में डालते हैं और हर बार आप उनको साधु संतों को बोल देते हैं और मंदिर नहीं बनाते हैं, तो अब साधु संतों का भी सब्र का बांध टूटा है ना। अब वो अगर ये कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि अब देखते हैं वो क्या करते हैं आगे जाके। सर, कोर्ट की कहने की अवमानना नहीं होगी? नहीं, इसमें कोर्ट की अवमानना तो अब क्या कहें इसको, क्योंकि ये बड़ा आस्था का विषय होता है। अब साधु संत एक ऐसे संत हैं जो धैर्य के साथ इतने सालों से इसको देखते आ रहे हैं, तो कोर्ट को भी तो कुछ न कुछ समझना चाहिए कि इस विषय को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करें। सर, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो टाइटल शूट है, वो मंदिर का शूट नहीं, बाबरी मस्जिद का शूट मामला नहीं है, टाइटल शूट है। ऐसे में साधु संतों ने जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठाई जा रही, तो क्या ये सही है, तर्कसंगत है उनका? ये देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की आलोचना तो कोई कर सकता है, तो इसमें तो कोई बात नहीं। अगर मैं उससे सहमत नहीं हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ भी बोल सकता हूं कि मैं उससे इस चीज से सहमत नहीं हूं, लेकिन उसकी वो मुझे माननी तो पड़ेगी। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जजमेंट दे दी तो मुझे माननी पड़ेगी, चाहे मैं उससे सहमत हूं या असहमत हूं। लेकिन ये मैं मानता हूं कि साधु संतों का धैर्य का बांध टूटने लगा है, क्योंकि केवल साधु संतों का ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान की जनता का अब सब्र का बांध टूटना शुरू हो चुका है। अब सरकार को इस विषय पर जल्दी से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद। ये थे दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट अजय अविनाशी जो हमसे बात कर रहे थे। राम मंदिर को लेकर तमाम देश के अंदर अब सरकार के खिलाफ एक आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। साधु संतों ने भी अपना धैर्य का बांध टूट चुका है। साधु संतों ने भी अब ऐलान करे कि सरकार की चुप्पी अब उन्हें खलने लगी है। हालांकि अब आरएसएस ने भी अब सरकार से पूछना शुरू कर दिया है कि आखिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब होगा। अब देखना कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, उससे कहना कि लोगों में यानी राम भक्तों में काफी निराशा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।